कांग्रेस के माध्यम से सारणी नगर पालिका कार्यालय के समक्ष 1 दिसंबर से क्रमिक भूख हड़ताल जो किया जा रहा है, उसके दूसरे दिन महिला पार्षदों के माध्यम से कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठने का काम किया है। इस अवसर पर आमला विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे, नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बर्दे और मुख्य नगर पालिका अधिकारी के नाम पर महिलाओं के माध्यम से जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम किया है। कांग्रेसियों का कहना है कि नपा के प्रतिपक्ष नेता को जेल पहुंचने से यह आंदोलन खत्म नहीं होगा। यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। क्रमिक भूख हड़ताल के बाद 4000 की राशि माफ करवाने को लेकर भूख हड़ताल पर कांग्रेसी बैठने का काम करेंगे। वार्ड क्रमांक 23 की पार्षद अनीता बेलवंशी, जो ये 4000 अवैध वसूली हो रही है, इस बीच में कुछ अपने शब्द रखना चाहूंगी। हमने कल से क्रमिक भूख हड़ताल का कार्यक्रम चालू किए कांग्रेस पार्टी ने, और इस बीच में जो 4000 वसूली की जो बातें चल रही है, उठ रही है, क्योंकि हमें क्या बोला जा रहा है कि आप लोगों ने जब परिषद में बात उठी थी, आपने विरोध नहीं किए। हमने पुरजोर विरोध किए थे, लेकिन हमारी आवाज को दबाया गया था। कौन बोल रहा उस टाइम का? अगर किसी के पास में वीडियो हो वो जरूर दिखाए कि हमने उसका विरोध किए थे या नहीं किए थे। रही बात साइन की बात करें तो हम साइन की बात कैसे बता रहे हैं कि हमारी जो है ना उपस्थिति में साइन ली गई थी, ना कि एजेंडा लाके उसमें साइन की गई थी। दूसरी बात, जैसे 4000 भरने की बात कर रहे हैं, मेरा वार्ड सबसे स्लिम बस्ती में आता है, सबसे झुग्गी बस्ती है। मेरे वार्ड में पूरी गरीब जनता रहती है। अब आप बताइए, किसी की 6000 सैलरी है महीने की, किसी की 5000। अगर हम नगर पालिका जल आवर्धन वाले को 4000 दे देते हैं तो हम खाएंगे क्या? हमारे यहाँ वार्ड की जनता खाएगी क्या? हमारे वार्ड की जनता बहुत ज्यादा गरीब है। हाँ, हम देने को तैयार थे। कब? जब आप हमको रोजगार दीजिए, हमारे यहाँ की महिलाएं को रोजगार दीजिए, 4000 हम आपको देते हैं। और ये जो है ना, आज मैं इस कैमरे के माध्यम से, भाई साहब के माध्यम से बीजेपी सरकार को एक मैसेज देना चाहती हूँ। आप जब बिहार में क्या बोलते, जब चुनाव हुआ था, वहाँ एक व्यक्ति को 10-10, 15-15 हजार रुपए जीतने के लिए आप दे सकते हो, तो क्या यहाँ पे 4000 माफ नहीं कर सकते? करना चाहिए। आपको शर्म आना चाहिए। इस गरीब जनता से जो आप 4000 वसूल रहे हो, आपको शर्म आना चाहिए। जब आप जीतने के लिए 1-1, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख एक वार्ड में खर्च करते हो, थोड़ा सा आप जनता को देखते हुए 4000 की वसूली ना करते हुए बात करके कम से कम उनसे जो है ना आशीर्वाद के रूप में पुण्य ले लीजिए और अपना कर्म सुधार लीजिए। ये मेरी अपील है। और 4000 तो हम नहीं देने पाएंगे। सर, कांग्रेस के प्रतिपक्ष नेता सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि नगर पालिका परिषद सारणी ने 15000 नल कनेक्शन दिए पर मीटर नहीं, तो फिर पैसा किस बात का नगर पालिका? नल कनेक्शन जब भी लगाया गया तो मीटर सहित लगाया गया है। जो फर्म यहाँ काम कर रही है, लक्ष्मी इंजीनियरिंग, उन्होंने थाने में एफआईआर दर्ज कराया है, और कुछ पार्षद ने भी मीटर चोरी की एफआईआर दर्ज करवाई है। मतलब शहर में मीटर लगे? हाँ, लगे हैं। कांग्रेस का जो आरोप है वो निराधार है? हाँ, निराधार है। कांग्रेस के माध्यम से 1 दिसंबर से 3 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए इनका कहना है कि 4000 रुपए की जो कनेक्शन राशि है वो माफ किया जाए, तो क्या ये संभव है? देखिए, ये मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जल आवर्धन की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, और इस योजना के अंतर्गत जो है नगर पालिका क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को जो है शुद्ध जल जो है उनके घर तक पहुंचाना है, और उसको पहुंचाने का कार्य जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नगर पालिका परिषद सारणी के माध्यम से किया गया है। अब चूंकि यह जो पूरी योजना है, यह पूरी योजना जो है 101 करोड़ की योजना है, और इस 101
1 करोड़ की योजना में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक से 70% इसमें लोन लिया गया है, जिसमें लगभग 70 करोड़ की राशि जो है इसमें लोन लिया गया है और उसमें 25% राशि जो 18 से लगभग 20 करोड़ की राशि जो है वो राशि नगर पालिका को उसमें वहन करना है। और साथ ही प्लांट को चलाने में लगभग जो है 40 लाख के आसपास का प्रति माह का खर्चा आ रहा है। अब चूंकि प्लांट में कर्मचारी 55 से 60 कर्मचारी लगे हुए हैं, उसमें मटेरियल्स है, उसके अलावा जो है मेंटेनेंस का चार्ज है, उसके अलावा जो बिजली की खपत होती है, ये कुल मिलाकर के 40 लाख रुपए प्रति माह का उसमें खर्चा आ रहा है। और 4000 की जो कांग्रेसी मेरे मित्र जो 4000 की आवाज़ उठा रहे हैं, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि शासन की जो गाइडलाइन तय हुई थी, शासन के जो निर्देश आए, उस आधार पर जो है उसको हमने परिषद में उसको लेकर के आए उस एजेंडे को, और उसमें जनता की सुख सुविधा को देखते हुए जनता पर किसी प्रकार का भार ना पड़े, उस दृष्टि से जो है हमने सभी से उसमें विचार विमर्श किया, परिषद में उस पर चर्चा की। उसमें हमारे कांग्रेस के मित्र भी उपस्थित थे और सर्वसम्मति से उस पर निर्णय लिया गया और उसके बाद जो है हमने उस 4000 को अमल में लाया। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि 4000 की जो राशि है, वो लोग चिल्ला रहे हैं कि 4000, उसमें 3 स्लैब में उस राशि को लाया गया है, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि उसमें अमानत राशि 1000 रुपये है, 1700 जो मीटर लगाया उसका है और मात्र 1300 रुपये कनेक्शन का चार्ज है। और अगर कोई व्यक्ति जो है अपना नल का कनेक्शन जो है भविष्य में कभी कटवाता है या बंद करता है, तो उसको जो है अमानत की राशि 1000 रुपये और मीटर जमा करेगा तो 1700 से 2700 रुपये जो है उसको तुरंत नगर पालिका के माध्यम से वापस कर दिया जाएगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना जिसके माध्यम से हम पूरे क्षेत्र में शुद्ध जल जो है हर घर तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, और निश्चित तौर पे उसमें जो है कहीं पर भी कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं आ रही और जनता इससे खुश भी है कि उनको शुद्ध जल जो है घर तक पहुंच करके मिल रहा है। और उसमें भी शासन की जो गाइडलाइन आई थी उसमें जो खर्चा 40 लाख रुपए आ रहा है, उस दृष्टि से हमको 330 रुपये जो है उसमें पर मंथ का चार्ज लगा करके लेना था, लेकिन हमने उसमें कटौती करते हुए परिषद में सर्वसम्मति से निर्णय लेकर के उस राशि को हमने 150 पे किया। और उसके बाद में 150 के हिसाब से हमारे पास अभी अप्रॉक्सीमेट में 14,000 के आसपास रिकॉर्डेड कनेक्शंस है। उसकी राशि का कैलकुलेशन हम लोग अगर करते हैं तो 21 लाख रुपए की राशि हमारे पास जमा हो रही, लेकिन 100% जो है वसूली कभी होती नहीं है। तो उसके बाद में जो डिफरेंस की राशि है, 40 लाख का खर्चा है, 21 लाख वसूली आ रही, लेकिन डिफरेंस की राशि का भी जो है नगर पालिका जो है उसको वहन कर रही है। लेकिन शासन ने उसमें जो अनुदान था वो अनुदान देना जो है बंद कर दिया है। और कोई भी महत्वाकांक्षी योजना जब चलती है तो शासन ने उसको इस्टेब्लिशमेंट करके दिया, लेकिन उसके बाद उस योजना को चलाने के लिए, उसके संधारण के लिए, उसको निरंतर जो है जारी रख सके, लोगों को सुविधा दे सके, उसके लिए जनता से जलकर तो लेना ही होता है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भाई जलकर सारणी नगर पालिका कोई ऐसी पहली अजूबा नगर पालिका नहीं जहाँ जलकर लिया जा रहा है। आप मध्य प्रदेश में कहीं पर भी चले जाइए, देश में चले जाइए, उसके अलावा आप अगल बगल में बैतूल चले जाइए, मुल्ताई चले जाइए, आमला चले जाइए, छिंदवाड़ा चले जाइए, सब जगह जलकर की राशि जो है ली जा रही है। और मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप लोगों को सुख सुविधा देने के लिए सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना लेकर के आई, और नगर पालिका की भी हमारी जवाबदारी, जिम्मेदारी, हमारी प्राथमिकता है कि जिसके माध्यम से आपको शुद्ध पेयजल जो है घर तक हम लोग पहुंचा करके दे रहे हैं। तो आप लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि जो 4000 का जो स्लेब है नल कनेक्शंस का, अमानत राशि का और मीटर चार्ज का, आप लोगों से अपील है कि आप लोग जो है उस राशि को जमा करें, और 150 रुपये प्रति माह जो आपका बिल आएगा उसको भी आप जमा करें, ताकि इस योजना को हम निरंतर जो है जारी रख सके और आप लोगों को जो है बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध करा सके। कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि जो पीआईसी परिषद की जो बैठक हुई थी, उस परिषद में उनके माध्यम से 4000 रुपए हितग्राहियों से लेने से संबंधित दस्तावेजों में हस्ताक्षर नहीं किए, तो इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, कांग्रेसियों की तो आदत है सरासर झूठ बोलने की, और उनको तो हड़ताल करने का भी नैतिक अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब परिषद में इस एजेंडा को लाया गया था सर्वसम्मति से, उस पर सभी लोगों ने सहमत हुए। उसमें कांग्रेस के जो पार्षद है हमारे वो भी उसमें उपस्थित थे, और आज जनता के बीच में जाकर के जो है एक नौटंकी और ढोंग कर रहे हैं कि हम जनता के हित में लड़ाई कर रहे हैं। भाई, आपने उस विषय पर जब आपके सामने चर्चा हुई, उस विषय पर आपने सहमति जताई, उस पर साइन करी, और उसके बाद में जनता को गुमराह करने का कार्य जो है, कांग्रेस की आदत है गुमराह करने का कार्य जो कर रही है।